इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के दो फंक्शंस बताऊंगा जो ज़रूरी हैं आने। एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरा है रिप्लेस। नाम तो ये दोनों कॉमन है, हम सब आम दिन में भी बोलते रहते हैं, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। अब इनको एक्सेल में देखते हैं कि एक्सेल में ये एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016 लिखा हुआ है। इसको हम चेंज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? आपको हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि आपके पास इस तरह से एक डेटा नहीं होता, आपके पास हमेशा से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा होता है। इसलिए एक चीज़ को तो आसान होता है चेंज करना मैन्युअली, लेकिन जब हज़ारों रोज हों तो उसके अंदर एक एक चीज़ को मैन्युअली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपको फंक्शंस आने चाहिए। तो देखते हैं कि फंक्शन क्या है और उसको एक दफ़ा आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसे है यूज़ करना। उसके बाद आपको कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सेल का सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है? ये आपका जो पूरे आपके जो भी चीज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें से खास किसी भी चीज़ को आप पिक करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। ये काम आप कंट्रोल एच करके इससे भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि कुछ और चीज़ें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ें चेंज करनी है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होते। इसलिए आपको फंक्शंस का पता होना ज़रूरी है। तो आए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। ठीक है। अब हम हमेशा की तरह फंक्शन कॉल करेंगे, इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ये आपने उसको कंप्लीट किया, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब सबसे पहले जो ये चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट, यानी हम इसको वो टेक्स्ट बताएं जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं वो टेक्स्ट बता देता हूँ। वो ये है। ठीक है, एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016। ये पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन ये असल में एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने हमारा रेफरेंस इधर आ गया कि हमने इस टेक्स्ट को D7 के अंदर जो है D7 के अंदर जो टेक्स्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, या इसमें से किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगला क्या हम क्या करेंगे? आप कॉमा प्रेस करेंगे। आप देखें अब ये ओल्ड टेक्स्ट की तरफ आ गया है। ओल्ड टेक्स्ट में अब ये वो पूछ रहा है कि अब हम इसे वो टेक्स्ट बताएंगे इसके अंदर से जिसको हमने स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूट करना है न्यू वाले से। तो मैं कहता हूं कि जो 2016 है मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। ठीक है, और फिर कॉमा प्रेस करूंगा। अब आप देखें ये न्यू टेक्स्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। न्यू टेक्स्ट में मैं इसको कहता हूं कि 2016 नहीं 2020 कर दो। ठीक है, और बस अब आपने और कुछ नहीं करना, एंगल ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर हिट करें और देखें क्या होता है। ये ले, आपने देखा यहाँ पर वही टेक्स्ट एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2016 यहाँ पर एक्सेल 2020 एंड वर्ड 2020 में सबसे चेंज हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट आप उसको पहले बताते हैं कि कौन सा टेक्स्ट है जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, वो रेंज आप बताते हैं। उसके बाद उस टेक्स्ट के अंदर जो करंट टेक्स्ट है उसको एक्सेल कहता है ओल्ड टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओल्ड टेक्स्ट यानी करंट टेक्स्ट, और फिर वो आपको पूछता है कि न्यू टेक्स्ट, और वो आप फिर उसको न्यू टेक्स्ट बताते हैं और वो उसके बाद वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। ओके, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है, आपको वो भी पता होना ज़रूरी है। वो ये है कि आप अगर इसके अंदर एक्सेल 2016 और वर्ड 2016 में दोनों को चेंज ना करना चाहते हो, खाली एक को चेंज करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करते हैं कि आप उसको वही फॉर्मूला बताते हैं, बिल्कुल वही। पहले आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन कॉल करेंगे, फिर आप उसको डेटा रेंज देंगे या वो टेक्स्ट जहां पर जिसको रिप्लेस करना है, फिर उस टेक्स्ट के अंदर आप उसको वो टर्म या वो वर्ड बताएंगे जिसको आप जो करंट टेक्स्ट है। ठीक है,
और बिल्कुल पहले की तरह ये सब वही है जो हमने अभी यहाँ पर किया। फिर आपने उसको न्यू टेक्स्ट बताया, ठीक है, ये न्यू टेक्स्ट। और उसके बाद एक चीज आपने जो करनी है, कॉमा प्रेस करके आप ये टू इधर आप देख रहे होंगे। टू का क्या मतलब है? इसका मतलब इसको आप वन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस टेक्स्ट के अंदर, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो 2016 जो लिखा हुआ है उसको कौन से नंबर पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। हमने उसको फर्स्ट नंबर पहली बार जब आ रहा है उसको रिप्लेस करना है, या दूसरी बार 2016 उसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है। आपने देखा होगा इधर हमने ये नंबर 1 या 2 नहीं दिया था। आप इसको फिर देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पर 2020 के बाद 1 या 2 नहीं है, बस फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला 2020 के बाद 1 या 2 आ रहा है। ये 1 या 2 बता रहा है कि पूछ रहा है कि आपने अपने टेक्स्ट के अंदर जो पोजीशन है इस नंबर, इस लफ्ज की, 20 वर्ड जो 2016 है, क्योंकि हम 2016 को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, विद 2020। तो 2016 यहाँ पे एक से ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार उसके अंदर आ रहा है। तो हम एक्सेल को बताएंगे कि नहीं, दोनों बार चेंज नहीं करना, एक जगह से चेंज करना है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पोजीशन 2 को खाली सेलेक्ट कर चेंज करो और 1 को नहीं। तो अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो आप देखें क्या होगा। ओके, आपने देखा ये एक्सेल 2016 एंड वर्ड 2020। पहले क्या था? एक्सेल 2020 एंड वर्ड 2020, यानी उसने 2016 दो जगह पे लिखा था, उसने दोनों जगह पे उसको चेंज किया विदाउट ऑक्यूरेंस। इसको कहते हैं ऑक्यूरेंस, ठीक है। इसके अंदर लेकिन हमने जब इसको ऑक्यूरेंस नंबर बताया, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 2016 की, ये पोजीशन 2 2016 की इस टेक्स्ट के अंदर, जब हमने बताया कि नहीं, सिर्फ 2 पोजीशन पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 2016 सिर्फ उसको चेंज करो, तो उसने सिर्फ उसको चेंज किया। इसीलिए आपने यहाँ पे देखा एक्सेल 2016 को उसने चेंज नहीं किया, सिर्फ नेक्स्ट टाइम जहां पर 2016 लिखा हुआ था वर्ड 2016, उसको उसने वर्ड 2020 कर दिया, ठीक है। तो ये ऑक्यूरेंस होता है कि किस किस नंबर पर आप, जो किस पोजीशन पर आपने उसको चेंज करना है। उम्मीद है ये आपको फर्क क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ऑक्यूरेंस नंबर नहीं देंगे तो वो जहां जहां पर भी उस टेक्स्ट के अंदर आ रहा होगा वो उसको हर जगह पे चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप हर जगह पे चेंज नहीं करवाना चाहते, खास स्पेसिफिक जगह पे चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको उसका पोजीशन नंबर बताना होगा। ये इससे ज़्यादा भी पोजीशन हो सकती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3, 4, 5 टाइम्स 2016 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर उसको सिंपली अपनी उसकी ऑक्यूरेंस नंबर में या इंस्टेंस नंबर में आप उसको वो बता देंगे वो पोजीशन, और उस पोजीशन को वो चेंज करेगा, बाकी वो नहीं करेगा। ओके, अब हम एक और फंक्शन देखते हैं, वो है रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है या जो भी डेटा है, उसके अंदर आपने, उस टेक्स्ट के अंदर आपने खास चीज़ों को सिर्फ रिप्लेस करना है, ठीक है, उसको, यानी पूरे टेक्स्ट को नहीं, ये सिर्फ उसके अंदर। ये काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया इधर कि फर्ज करें आपके पास ये एक डेटा है सेल के अंदर, ठीक है। अब आपने इसको रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने इसको क्या करना है कि मैं इसको ओके, तो वही हमेशा की तरह इक्वल साइन से स्टार्ट किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन क्या है? रिप्लेस। अब एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए, अब ओल्ड टेक्स्ट यानी करंट टेक्स्ट जो हम अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आपने कॉमा प्रेस किया, आपने देखा ये स्टार्ट नंबर पर आ गया। स्टार्ट नंबर का मतलब कि इस टेक्स्ट के अंदर वो कौन सी पोजीशन है इन कैरेक्टर्स की जिसमें से वो, जिसको उसने रिप्लेस करना है, जहां से वो स्टार्ट करे रिप्लेस करना, ओके, उस पोजीशन को, यानी सी पोजीशन 1 है, बी पोजीशन 2 है, ए पोजीशन 3 है, 2 पोजीशन 4 पर है, 1 5 पर है,
5 6 पर है और 3 7 पर है। ये हर एक कैरेक्टर की और नंबर की अपनी अपनी पोजीशन है। तो ये पूछ रहा है कि किस पोजीशन से वो रिप्लेस को स्टार्ट करे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि पोजीशन 1 से स्टार्ट कर लो, यानी सी से। तो मैं इसको यहाँ पे सी नहीं बताऊंगा, पोजीशन नंबर बताऊंगा 1। ठीक है, और फिर कॉमा, और अब ये पूछ रहा है नंबर कैरेक्टर्स आप ये देख रहे होंगे, यानी 1 से लेके आगे कितने कैरेक्टर तक जाए जिसको रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी 1 से 2 तक जाए, 1 से 3 तक जाए, 1 से 4 तक पोजीशन तक जाए, 1 से 5 पोजीशन तक जाए, किस पोजीशन तक जाए। टोटल हमारे पास कितनी पोजीशन है, 7 इसके अंदर। ठीक है, ये 7 आपको इधर चीज नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, CBA 2153। तो अब हम किस 1 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे रिप्लेस करना, लेकिन किस पोजीशन तक हम जाएंगे रिप्लेस करने को, तो वो पोजीशन देनी है। मैं कहता हूं कि 1 2 3। ओके, पहले 1 से लेके 3 तक जो टेक्स्ट है उसको बस रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन 3 दूंगा, यानी 1 से 3 तक। ओके, नेक्स्ट कॉमा अगेन। और अब ये पूछ रहा है कि जब ये 1 से 3 तक रिप्लेस करेगा तो उसको रिप्लेस करेगा किस चीज के साथ, किसी चीज के साथ ही रिप्लेस करेगा ना। आप उसको कुछ चीज देंगे वहां पे कि जी जो अभी लिखा हुआ है उसकी जगह पे ये लिख दो, तो मैं इसको कहता हूं कि हाँ, इसको रिप्लेस कर दो ABC के साथ। ठीक है, और एंगल ब्रैकेट से क्लोज किया आपने और आप एंटर करेंगे। ओके, ये एक इसलिए कि हमने इसको यहाँ पे टेक्स्ट दिया है, इस टेक्स्ट हमेशा कोटेशन मार्क्स में होता है, ये याद रखिएगा। और अब एंटर करता हूँ तो आप देखें वो CBA 2153 क्या बन गया, ABC 2153, यानी फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट 3 पोजीशन पर जो भी चीज लिखी हुई थी, ओके, फर्स्ट 3 पोजीशन पर उस पोजीशन को उसने रिप्लेस कर दिया न्यू जो हमने उसको वैल्यू दी थी उसके साथ। आप इसको ABC की जगह कुछ भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप सिर्फ कह देंगे जी FFF। ठीक है, वो उधर आ जाएगा। तो ऐसे ये रिप्लेस काम करता है, ये पोजीशन उसकी जो कैरेक्टर्स की एक सेल के अंदर होता है उसको रिप्लेस करने के काम आता है। बहुत एक्यूरेट पिन पॉइंट करके आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों फंक्शंस सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट विद ऑक्यूरेंस या इंस्टेंस, जहां पे हमने अलग अलग को एक दोनों को नहीं चेंज किया था, एक को, और रिप्लेस, ये दो फंक्शन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस फंक्शन आपको यूज करने अब आ जाएंगे। हमेशा की तरह मेरी एडवाइस आपको यही है कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इससे आपको कुछ हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।